दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे जेपी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आज मार्केट बहुत बुरी तरह से यहाँ पे क्रैश होता हुआ देखने को मिला। एंड मार्केट के इसी गिरावट के अंदर आप देखोगे जेपी पावर के शेयर को, तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 रुपये 5 पैसे मतलब 20 रुपये के लेवल को आज फिर स्टॉक ने ब्रेक किया। एंड जेपी एसोसिएट के अंदर अभी के टाइम हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तेजी क्यों आ रही है, क्या जेपी पावर के अंदर फिर से मूवमेंट बनेगा? क्योंकि यहाँ से मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखो जो सबसे मेन बॉटम है अभी के टाइम उस पर अगर आप पकड़ते हो तो डेफिनेटली आपको लॉस कम होगा। मतलब यहाँ पे लॉस होगा ही नहीं, आप उस बॉटम से ही प्रॉफिट करोगे। तो वो बॉटम था ऑलमोस्ट यहाँ पे 17 साढ़े 17 रुपये का। एंड उस लेवल के आसपास हमें पिछले 1-1.5 महीने पहले देखने को मिला था। उसके बाद टोटल स्टॉक यहाँ पे 18 रुपये एंड 19 रुपये के बीच में यहाँ पे फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज आखिरकार तेजी क्यों आई। जैसा कि आप देखोगे भाई पूरा मार्केट गिरा। एंड मार्केट में अगर देखो कई सारे ऐसे थे जो मार्केट को गिराने में अहम भूमिका निभाई, जैसा कि आपका टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के शेयर में भी आज गिरावट थी एंड बेस्ट लूजर था वो पूरे मार्केट में। यहाँ पे अगर देखा जाए लूजर की टॉप लिस्ट में तो यहाँ पे मेन था। एंड इसमें अगर देखोगे तो भाई अभी के टाइम हमें जो जेपी पावर की वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। कल ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम थी, आज 6 करोड़ 21 लाख की बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रही है। 121 करोड़ का टोटल आज कारोबार देखने को मिल रहा है। एंड देखिए 13 साढ़े 13 हज़ार करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है। एंड यहाँ से अगर हम डिलीवरी पर नजर डालें, जब तेजी आती है डिलीवरी कम पड़ जाती है, क्योंकि भाई बड़े प्लेयर को पता है कि जैसे ही डिमांड बढ़ी अगर वो भी खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो फिर यहाँ से ये शेयर नहीं रुकेगा। मार्केट में मैंने पहले भी कह रखा है कि तेजी कब बनती है, तेजी तब बनती है कि मान के चलो बेचने वाले 100 है, ठीक है, और खरीदने वाले यहाँ पे अगर 102 भी बन जाते हैं, 120 भी बन जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, खरीदारी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब शेयरों की डिमांड हमें बेचने वाले कम खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो कम्युनिटी हमें अपसाइड देखने को मिलेगी, मतलब जो तेजी है वो देखने को मिलेगी। तो अभी के टाइम अगर देखा जाए आज 3.5-4% की तेजी रही। 1,70,000 शेयर एमओ में अभी के टाइम सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट वगैरह हमने देख लिया, रिजल्ट कंपनी को जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देखने को मिले। तो रिजल्ट के बाद भाई शेयर ने कोई बड़ी हलचल यहाँ पे नहीं दिखाई। एंड अभी के टाइम नहीं भागने के पीछे वजह है एसम। अब कई भाई मेरे को पूछ रहे थे कि भाई एसम से ये बाहर कब होगा। देखो भाई आपको अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बता दूं मैं, जब स्टॉक एस देखो एसम फर्स्ट में आता है, उसके बाद अगर ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है शेयर में, ऊपर गेम होते हैं तो 2 में आता है, फिर 2 से डायरेक्ट 4 में जाता है। 4 जो स्टेज है इसका भाई 90 डेज रहता है। 90 डेज के बाद स्टॉक को वापस से थर्ड में दिया जाता है, फिर 2 में दिया जाता है, रिव्यू होता है इसे, फिर यहाँ पे फर्स्ट में, फर्स्ट से डायरेक्ट बाहर। सबसे जल्दी जो बाहर आता है वो फर्स्ट स्टेज से बाहर आता है, जैसे कि हमने सुरलोन में देखा भी। बट भाई इसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, इसको बाहर क्यों नहीं किया जाए, कौन सा ऑपरेटर गेम अभी वो टाइम एनएससी बीएससी जो एक्सचेंज है उनको दिख रहा है। बट जहाँ तक मेरे को लगता है भाई कि इस अगस्त में आराम से ये हमें एसम से पूरी तरह से फ्री होता हुआ नजर आएगा। बट अगर अभी के टाइम मान के चलो कोई भी अपडेट नहीं है, ये तेजी दिखा देता है, तो आपको पता भाई इससे भी पहले से ही बैठा हुआ यहाँ से स्टॉक एसम स्टेज 2 में डालने में। एंड 2 से अगर कुछ भी थोड़ी सी भी हलचल दिखी तो भाई डायरेक्ट 4 में, अगर जैसे ही 4 में गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि कम से कम 4-5 महीने तो हमें लगी जाएंगे एसम से बाहर निकलने में। तो बड़े प्लेयर भी ये चीज़ नहीं चाहिए कि भाई एसम में रहने के बावजूद स्टॉक को भगाया जाए, क्योंकि अगर लंबा लेके जाना है ऑलराउंड यहाँ पे 30-40 रुपये लेके जाना है तो थोड़ा बहुत रुकना सही रहेगा। एंड अभी के टाइम वो खरीदारी भी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेटर है कि धीरे धीरे माल भी खरीद रहे हैं। यहाँ पे पैनिक कौन हो रहा है, रिटेल हो रहा है। देखिए दोस्तों डाटा समझते हैं। जैसा कि आज के इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे तो भाई पहले गिरावट थी, इसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छी बाइंग नजर आई एंड स्टॉक धीरे धीरे गिरा। अब मान के चलो कि अगर कोई अपडेट होता, कि मान के चलो आपके जेपी पावर शेयर के रिलेटेड कोई कंपनी ने अपडेट दिया, चाहे कुछ अनाउंसमेंट हुआ, ऐसा कुछ होता तो स्टॉक हमें एक झटके में ऊपर आता हुआ नजर आता। बट चार्ट में क्या दिख रहा है, एक झटके में ऊपर है, नॉर्मली स्टॉक में सस्टेन करता हुआ ऊपर आया। वैल्यू है स्टॉक की, अभी के टाइम अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक बिल्कुल, पी के अकॉर्डिंग भी एंड अपनी जो पीवी रेस है उसके अकॉर्डिंग भी। पीवी रेस का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसके अकॉर्डिंग हम कंपनी की रियल वैल्यू मापते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी के टाइम वो 1.1 के आसपास ही ट्रेड करी, जबकि बुक वैल्यू 15 की है एंड स्टॉक अभी के टाइम 18-19 पे ट्रेड करा। तो ओवरऑल इससे मार्केट के जो बड़े प्लेयर है वो ये कहते हैं कि इसको 2 गुना तक हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं, उसके बाद ओवरबॉड स्थिति रहती है बुक वैल्यू इसी पीवी रेसो की। तो अभी के टाइम दोस्तों स्टॉक 1.1 पे ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कहाँ 2 गुना। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जब ये डबल हो जाएगा, इस प्राइस ऑलमोस्ट 40 पे जाएगा, तब हमें जो बुक वैल्यू कितने की दिखेगी, मतलब जो पीवी रेशो कितना दिखेगा, ऑलराउंड 2 का। तो ज़्यादातर देखो कि जो बड़े बड़े शेयर भाई बड़ी बड़ी कंपनियां उनका आप ये बार पीवी रेशो उठा के देखो, कम से कम 6-7 5-6 तक का देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम अगर बढ़ाऊँ, देखिए दोस्तों अभी के टाइम अगर पावर सेगमेंट की बात करूँ तो पावर सेगमेंट ज़्यादा नहीं गिरा, पावर शेयरों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें नजर आई, क्योंकि रिजल्ट अभी के टाइम पावर सेगमेंट का अच्छा रहा है। इसलिए देखो मार्केट में कभी भी, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मार्केट में होता क्या, कभी भी पैसा मार्केट से निकलता नहीं, मार्केट से एक जो एक सेक्टर है उससे निकल के दूसरे सेक्टर में पैसा जाता है। मान के चलो कोई भी सेगमेंट है, जैसे मान के चलो फार्मा सेक्टर है, अच्छा खासा भाग चुका, ओवरबोर्ड हुआ, पैसा निकलेगा, फिर पैसा मान के चलो आपका जो पावर सेक्टर बेटर अभी के टाइम अंडर वैल्यूड दिख रहा है बड़े प्लेयर को, तो पावर सेगमेंट में पैसा आएगा। एंड प्रदर्शन भी देखा जाएगा कि इनकी वैल्यूएशन किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर जेपी एसोसिएट की बात करूँ दोस्तों आज मैं, तो जेपी एसोसिएट में आप देखोगे अभी के टाइम 5% का अपर सर्किट है, ये बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया था। एंड इसके सीमेंट कारोबार को, एंड यहाँ पे जो अदानी वो यहाँ पे खरीदने को इच्छुक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड यहाँ से क्या आपको बता दूं मैं कि यहाँ से जो अभी के टाइम आपका जेपी पावर है दोस्तों, जेपी पावर के अंदर मेरे हिसाब से देखो कई लोग भाई कमेंट भी आते हैं कि किस स्टॉक को पिक करें, जेपी पावर या सुरलोन एनर्जी। तो मैं अभी के टाइम दोस्तों एडवाइस दूंगा जेपी पावर, क्योंकि वेट कर सकते हो, सुरलोन एनर्जी डेफिनेटली पिक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें यह है कि वो भाग चुका है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। एंड आरएसआई भी थोड़ा ओवरबोर्ड है, तो उसमें आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट मान के चलो आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वहाँ पे उसमें 40,000 ही लगाओ। इसके बाद अगर वो उसमें प्रॉफिट
स्विंग आती है उस देखिए अभी के टाइम दोस्तों जो जेपी पावर में आज तेजी नजर आई है। एक तो देखो आरएसआई समझो स्टॉक, अभी के टाइम जो आरएसआई है 57 का आ चुका है। एक तो आरएसआई बॉटम पे है, दूसरा आपको वैल्यू नहीं दिख रही भाई, बड़े प्लेयर को वैल्यू दिख रही है। अब भाई कई लोग बोलते हैं कि जेपी पावर तो बेकार शेयर चलता ही नहीं है, वो है। एक बार चार्ट को भी समझो आप, यहाँ पे चार्ट संकेत क्या कर रहा है देखो। चार्ट में दिख रहा है एक बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो कोई भी स्टॉक क्या होता है, तीन चीजें होती है मार्केट में, एक तो गिरना होता है, एक बढ़ना होता है, कंसोलिडेट होता है। एंड गिरना ज्यादा देर से गिर नहीं सकता, ज्यादा देर बढ़ भी नहीं सकता, बट जो ज्यादा देर है वो कंसोलिडेट कर सकता है। तो उसी कंसोलिडेट जोन में भी के टाइम में नजर आ रहा है। मैंने आपको यहाँ पे कई सारे मेन इंपॉर्टेंट लेवल दिए जिनको आपको ध्यान में दिमाग में बिठा लेना है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मान के चलो, अगर आपको ये 18 रुपये 50 पैसे के नीचे दोबारा मिलता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हो तेजी में तो आपको 22 रुपये के ऊपर जाने के बाद आपको मौका बनेगा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी रेंज है, ब्रेकआउट भी बनेगा स्टॉक का। इसके ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे एक बढ़िया रेंज देखने को मिलेगी। बट इससे पहले अगर बता दूं कि जो ये कंसोलिडेट जोन है इसको तोड़ने के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, तो इसको तोड़ने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों आपका 20 रुपये 50 पैसे के आसपास की रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से जेपी पावर अभी के टाइम आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का मौका है। जेपी पावर में जो वेट कर सकता है वही पैसा लगाए, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर, ताकि कंटिन्यूस आपको